हमने जो पाकिस्तान में कल पेशावर के पास 2 सिखों को टारगेट बना के किलिंग की गई है, उसकी कंडेमनेशन के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और ये पाकिस्तान में कोई पहला नहीं है कि सिखों को या माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया हो जानबूझकर। और इससे पहले भी 8 महीने पहले भी एक सिख की किलिंग की गई थी वहाँ पे टारगेटेड। उससे तकरीबन 6-8 महीने पहले भी एक और जर्नलिस्ट थे, उनको भी जो टेलीविज़न और रेडियो पे काम करते थे, उनको भी कत्ल किया गया। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की एजेंसीज़ की, कि जो वायलेंस और टेररिज्म का रास्ता अख्तियार करते हुए माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में निशाना बना रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान में भी आतंक फैलाने के लिए माइनॉरिटीज़ को यहाँ भी निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो टारगेटेड किलिंग कश्मीरी पंडित्स की कश्मीर में हुई है, वो भी ये चीज़ साफ जाहिर करती है कि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन व अमान बहाल नहीं होने देना चाहता। और उसकी वजह भी है जो हम समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है और उनका इलेक्शन आने वाला है, और इलेक्शन के वक्त वो एंटी इंडिया भारत के खिलाफ सरगर्मियां तेज करते हुए अपने इलेक्शन के मौके पर अपने फ़ायदा उठाने के लिए वो ये सब हरकतें कर रहा है। लेकिन हम ये बता दें कि ये जो पगड़ी हमारी तहजीब ने, हमारे कल्चर ने और हमारे गुरुओं ने हमारे सर पे रखी है, ये वो पगड़ी है जो मुगलों के वक्त में, मुगलों का तो ये था कि भाई जिसके सर पे पगड़ी हो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तो ये पगड़ी उस वक़्त भी हमने भारतवर्ष के सर पे रखी और चाहे उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं हज़ारों। अंग्रेज़ों के दौर में भी इसी पगड़ी ने भारतवर्ष के कल्चर को, तहजीब को और मज़हब को ज़िंदा रखने के लिए कुर्बानियाँ दी। और आज भी जब ये किसानों का आंदोलन हुआ तो आपने देखा कि यही पगड़ी थी जिसने किसानों के आंदोलन में आज के दौर में भी ये साबित कर दिया कि ये पगड़ी जो है ये अपनी शान वान शान को शान जो बख्शी हुआ है गुरु ने, इस पगड़ी को हमारे सर पे रख के मजबूती से उसके लिए हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और आज भारत की सरहदों पे अगर ये पगड़ी पहरा ना देती हो तो शायद चीन और पाकिस्तान और बाकी जो बुरी नज़र रखने वाली ताकतें हैं वो हिंदुस्तान के भोले भाले अवाम को बहुत नुकसान पहुंचाने की साजिशें और बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। लेकिन ये पगड़ी जब तक सरहद पे मौजूद है, हमारे सिखों के सरों पे मौजूद है, हमारे इस मुल्क को और हमारी इस तहजीब को, हमारे मज़हब को और हमारे भाईचारे को कोई उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे वो भारतवर्ष के बाहर से हो या भारतवर्ष के अंदर से हो, हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जो भी हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा है भारत में, उसको हम कायम रखेंगे। हम आपके माध्यम से, मीडिया के जरिए भारतवर्ष की सरकार से ये पुरजोर मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने 56 इंच की छाती के
उस चौड़े सीने को उसमें ज़रा ऑक्सीजन भरें और अपने पड़ोसी मुल्कों की उन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत के तौर पे, डिप्लोमेसी के तौर पे या जो भी तरीक़ाकार अपनाना हो उसको इस्तेमाल करते हुए ये सिखों के और माइनॉरिटीज़ के कत्लेआम को जो है रोकने के लिए काम करें, क्योंकि ये उनका कानूनी दायित्व है। और उसके साथ ही हम रियासत के लोगों से भी अपील करते हैं कि यहाँ हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, सिख मरे, ईसाई मरे,